ये रागनी उस समय की है कि जिस समय पांचों पांडव द्रौपदी सहित अपने वनवास का समय बिता रहे थे, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे, जंगल बियाबान में चले जा रहे थे। चलते चलते द्रौपदी को प्यास लगने लगी और पांचों पांडवों को भी प्यास ने व्याकुल किया। तो द्रौपदी ने अपने पतियों से विनती की कि अब पानी पिए बिना एक कदम रख पाना भी मेरे लिए संभव नहीं हो पा रहा, मुझे बहुत तेज प्यास लगी हुई है। तो युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को और अपनी पत्नी को एक पेड़ की छांव में रोक लिया और सबसे पहले अपने छोटे भाई नकुल को भेजा कि नकुल जाइए, जंगल में कोई सरोवर या तालाब हो तो वहां पानी पीकर भी आना और हमारे लिए पानी लेकर भी आना। पानी की तलाश में नकुल चलते चलते एक सरोवर के पास में पहुंचा। पानी पीने के लिए जैसे ही उस सरोवर में हाथ दिए तो नकुल को एक आवाज सुनाई दी कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना। नकुल चारों तरफ लखाया, चारों तरफ देखा नकुल ने, लेकिन कोई व्यक्ति वहां पर दिखाई नहीं दिया। नकुल ने पानी पिया और मूर्छित होकर के वहीं पर गिर पड़ा। काफी देर हो गई, नकुल नहीं लौटा। तो युधिष्ठिर ने सहदेव को भेजा कि सहदेव देख कर आइए, नकुल को काफी देर हो गई, ये लौटे नहीं है, कहीं पानी हो तो पानी पीकर आना और हमारे लिए पानी लेकर भी आना। पानी की तलाश में सहदेव भी उसी सरोवर के पास में पहुंचा। पानी पीने के लिए सहदेव ने भी उस सरोवर में अपने हाथ दिए तो आवाज सहदेव को भी आई, लेकिन सहदेव ने भी उस आवाज को अनसुना कर दिया, पानी पिया और वो भी मूर्छित होकर के वहीं गिर गया। और भी देर बीती, अर्जुन को भेजा तो अर्जुन की भी वही हालत हुई, अर्जुन ने भी वही भूल की। भीम को भेजा तो भीम के भी वही हालात हुए। जब चारों भाइयों में से कोई नहीं लौटा तो स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर चलते चलते उसी सरोवर के पास में पहुंचे। चारों भाइयों को मृत अवस्था में देखा तो युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों की मूर्छा खोलने के लिए सरोवर से जल लेना चाहा, लेकिन वो आवाज युधिष्ठिर को भी आई कि ठहरो मानव, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना। तो युधिष्ठिर ने उस जल को छोड़ दिया और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे कि आप जो भी हैं मेरे सामने आए, एक बार मुझे अपने दर्शन दें, उसके बाद में आप जो भी मुझसे प्रश्न करोगे मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। तो एक यक्ष नाम की शक्ति वहां पर आकर के प्रकट हो गई और यक्ष व युधिष्ठिर के बीच में संवाद होता है। किस तरह से होता है सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। यक्ष ने युधिष्ठिर से 18 प्रश्न पूछे और 18 प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने बिल्कुल ठीक यक्ष को दिया। और कैसे अपने मृत भाइयों को जीवित करवाते हैं सुनेंगे इस रागनी के माध्यम से। जोरदार ताली आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। ठहरो मानव, कहिए, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर देना, उसके बाद में यहां से जल पीना, वरना तुम भी इन चारों की तरह मारे जाओगे। कौन है आप, अपना परिचय दीजिए। मैं यक्ष हूं, ये सरोवर मेरा है। अच्छा, मेरी बिना अनुमति के यहां से तुम जल नहीं पी सकते। क्यों? क्योंकि सरोवर का मालिक मैं हूं। जब तक मेरी अनुमति नहीं होगी, हाँ, जब तक तुम जल नहीं पी सकते। अगर पिया तो मारे जाओगे। अच्छा। हे यक्ष देवता, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके प्रश्नों का सही उत्तर देकर के आपको संतुष्ट करूं। मेरा परिचय तो जान लिया आपने, हाँ, लेकिन आपका भी परिचय जानना चाहता हूं। आप कौन है? मेरा परिचय, मैं इन चार का बड़ा भाई कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। अच्छा, युधिष्ठिर हो आप? हाँ, ये चारों आपके भाई हैं? ये चार मेरे छोटे भाई हैं। तो युधिष्ठिर तेरे इन चारों भाइयों ने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना यहां से जल पिया, अच्छा, इसलिए मारे गए। तुमसे भी मेरे कुछ प्रश्न हैं, अगर तुमने मेरे प्रश्नों का उत्तर ठीक दे दिया, हाँ, तो तुम मेरे सरोवर से जल पीने का अधिकारी हो जाओगे। बिल्कुल, आप अपने प्रश्न करिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा। सुनिए, सुनाइए। यो है हाल तेरा होगा, हे प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खड़ा होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर दे, न तो यो है हाल तेरा होगा।
एक ही लाइन के अंदर प्रश्न और उसी लाइन के अंदर उत्तर किस तरह से यक्ष युधिष्ठिर से पूछ रहे हैं और युधिष्ठिर कैसे जवाब दे रहे हैं, सुनिए। पृथ्वी से भारा कौन बता, पृथ्वी से भारा कौन बता, दी के जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, अरे वायु से चलते जो चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, हाँ जल में खुले आंख बता, जल में खुले आंख, नीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा, तेरे प्रश्न का उत्तर दे न तो यो है हाल तेरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा, प्रश्न करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब मेरा होगा। क्या बात है भाई बबलू? मैंने 5 प्रश्न पूछे जी मेरे 5 प्रश्नों के उत्तर तुमने ठीक दिए। अच्छा। मैंने पूछा कि पृथ्वी से भारा कौन बता, जननी माता कहते हैं, आकाश से ऊंचा कौन बता, पिता का नाता कहते हैं, वायु से चले तेज चीज क्या, मन चाल्या जाता कहते हैं, घास से ज्यादा फैले क्या, चिंता का खाता कहते हैं, जल में खुले आंख। मीन की ना उत्तर गलत मेरा होगा। प्रश्न भी उत्तर भी अगर ठीक लग रहे तो एक बार जोरदार ताली जरूर आपकी तरफ से हो जानी चाहिए। अभी 5 ही प्रश्न पूछे, अच्छा 5 प्रश्नों का उत्तर तो तुमने ठीक दे दिया है। जी 13 प्रश्न अभी और पूछने हैं तुझसे, बिल्कुल उनकी भी कोशिश करूंगा। सुनिए। हो दिल बिन चीज अरे दिल बिन चीज बता के हो, दिल बिन चीज बता के हो, दी के दिल बिन पत्थर हुआ करे, साथी कौन मुसाफिर का, खुद साथ मुसाफिर हुआ करे, हाँ साथी कौन गृहस्थी का, के तिरिया बिन घर हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, मृत्यु में भी साथ रहे, ईसा कर्म ही साथी हुआ करे, हाँ जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जानी दुश्मन कौन मनुष्य बिन, जो गुस्से बीच भरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा, दर्शन करो युधिष्ठिर बोले सही जवाब भरा होगा। ओहो जवाब दे। अरे मन काबू में कब रहता, यो मन काबू में कब रहता, जब ब्रह्म ज्ञान का फंदा हो, दोस्ती किसकी अच्छी हो, जो नेक चलन का बंदा हो, मित्रता हो भंग कैसे, जहाँ विषय वासना का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो, मृत्यु लोक में भी मिले बुराई, जो मनुष्य कर्म का धंधा हो, हाँ सबसे नीच कहमा में
काम करे। सुखी कौन माना जाता जो सत्कर्मों में नीत धरे। सबसे भारा अचरज क्या ना मरना चाहे जरूर मरे। दुनिया का सबसे बड़ा अचरज यही है, मरना कोई नहीं चाहता, पता सबको है कि एक रोज मरना है, तो इससे बड़ा अचरज और क्या होगा। युधिष्ठिर कहिए। तूने मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर बिल्कुल ठीक दिए हैं। 18% हो गया आपको? 18 हो गए, मैं खुश हूं। तुमने जवाब बिल्कुल ठीक दिए हैं। अच्छा। तुम मेरे सरोवर से पानी पीने का अधिकारी हो गए हो जी। तुम पानी तो पी सकते हो, हाँ। साथ साथ में तुझे एक अवसर ऐसा और दे रहा हूं कि तेरे ये जो 4 भाई हैं जी, इन चारों में से एक अवसर तुझे दे रहा हूं, लेकिन एक इस सवाल का जवाब फिर से तुझे देना होगा। करिए प्रसन्न। सबसे भारा अचरज क्या ना मरना चाहे जरूर मरे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मकना ज्यादा फिक्र करे। तेरा भाई एक मांग ले दे दूं, मकना ज्यादा फिक्र करे। इन चारों में से कोई से एक भाई को जीवित करवा ले, पानी भी पी लेना, मेरे सरोवर से पानी ले भी जाना। हाँ। और एक भाई को भी ठीक करवा करके ले जा सकते हो। एक भाई को तेरे को मैं जीवित कर सकता हूँ। इन 4 में से कोई से को भी जीवित एक करा कोई सकता से हूं। भाई को जीवित करवाने के लिए बोल दीजिए। देख लो कभी फिर मना कर दो। वचन वादा रहा। नाम सुनिए जिसको जीवित कराना। बताइए। हे छोटा भाई नकुल बकस दे। छोटा भाई नकुल बकस दे। जो हटके चमन हरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब खरा होगा। जीवित करने के लिए कहा तो कौन से भाई का नाम लिया तूने? नकुल का। युधिष्ठिर कहिए। इतने बुद्धिमान इतने समझदार होने के बाद भी तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। कैसी भूल? तुम अपने भविष्य के बारे में जानते नहीं। क्यों? मैं तुझे समझा रहा हूं, अब भी आगाह कर रहा हूं, मेरी बात को अगर समझ में आ जाए तो तेरे अभी मैंने कोई से भी भाई को जीवित नहीं किया है जी। अच्छी तरह से सोच समझ ले, ध्यान कर ले। सुनेंगे इस रागड़ी के माध्यम से, इस अंतरा के माध्यम से कैसे बोला समझाइए। तू क्यों कर काम चला लेगा। हरी महाभारत की छिड़े लड़ाई तकत धरण कहाँ लेगा। यो भीमसेन नाम मांग्या तने, इस गदा ने कौन संभालेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। सहदेव बिना छोटे भाई के तू कैसे मन समझा लेगा। अरे अब भी मन में सोच समझ ले, अब भी मन में सोच समझ ले। तेरा बेटा नहीं भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। प्रसन्न करो युधिष्ठिर बोले, सही जवाब भरा होगा। युधिष्ठिर अभी तेरे भाई को मैंने जीवित नहीं किया, लेकिन मैं तुझे एक बात समझा रहा हूं। क्या समझाना? क्योंकि तेरे इन चारों भाइयों में अर्जुन जैसा बाणाधारी पृथ्वी के ऊपर कोई कोई नजर आता है जी। भीम जैसा बलवान तेरे इन भाइयों में क्या इस पृथ्वी के ऊपर भी कोई कोई भीम जैसा बलवान योद्धा पैदा होता है। अच्छा। सहदेव भाई जो तेरा छोटा भाई है, उसको ज्योतिष का सबसे ज्यादा ज्ञान है जी। ना तो तूने सहदेव को मांगा, ना तूने अर्जुन धनुधारी को मांगा, ना भीम जैसे बलवान को मांगा जीवित करवाने के लिए कहा तो तूने नकुल को कहा। नकुल से तुझे क्या फायदा रहेगा, इसलिए समझा रहा हूं। नकुल को छोड़ते हुए तू और कोई से भाई को इनमें से जीवित करवाना चाहता हो, तेरे मन की इच्छा हो तो मेरी बात को समझ करके उस भाई का नाम बता दे। मेरी बात सुनिए, मैं और कोई से भाई को भी जीवा सकता हूं, लेकिन नकुल को भी जीवित कराने का एक कारण है। एक कारण? हाँ।
वो कौन सा कारण है युधिष्ठिर? सुनिएगा बजा करके, उसको भी हमें बताइए। बिल्कुल सुनिए। हे धर्म तजे त नरक मिले, सुन धर्म तजे त नरक मिले, वे तरणी में बह जाऊंगा, मेरे मन की स्याही उतरे कोन्या, चांद की तरिया कह जाऊंगा। अर्जुन भी मेरे मां जाए, अर्जुन भी मेरे मां जाए, चोट कालजा सह जाऊंगा, मादरी का सुत, मादरी का सुत नकुल जीवाते, कुंती का मैं रह जाऊंगा, मादरी का सुत नकुल जीवाते, कुंती का मैं रह जाऊंगा। युधिष्ठिर ने कितनी गहरी और कितनी सच्चाई की और कितनी अच्छी बात कही, क्योंकि राजा पांडु के दो पत्नी थी, कुंती और माद्री। कुंती से युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन पैदा हुए और माद्री से नकुल और सहदेव पैदा हुए, वो भी वशीकरण मंत्र के माध्यम से। और राजा पांडु को श्राप लगा हुआ था कि स्त्री के संपर्क में जाते ही तेरी मृत्यु होगी। तो राजा पांडु जब माद्री के संपर्क में पहुंचे तो उनकी भी मृत्यु हो गई, माद्री की भी और राजा पांडु की भी। और माद्री अपने बेटों को कुंती को सौंप करके गई और यह कह करके गई थी कि मेरे इन बच्चों को अपने बेटों की तरह ही पालना। तो उसी रोज से कुंती ने पांचों बेटों को अपने बिल्कुल अपने वो बेटे समझ करके पाला, नकुल और सहदेव को भी कि जैसे अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर को पाला, उनसे भी ज्यादा प्यार दिया। पांचों पांडव कुंती के कहे गए। तो इसलिए युधिष्ठिर ने यक्ष से कहा कि अगर मैं अपने मां जाए भाई यानी कि अर्जुन या भीम का नाम लूं तो मेरी माता माद्री की आत्मा क्या कहेंगी। मैं माताओं के साथ में नाइंसाफी नहीं कर सकता। इसलिए यक्षदेव अगर जीवित करवाना चाहते हो, जीवित करना चाहते हो, तो मेरी माता माद्री का एक बेटा जीवित कर दीजिए। क्यों? क्योंकि कुंती मां का मैं एक बेटा जीवित हूं, तो मेरी माता माद्री का भी तो एक बेटा जीवित रहना चाहिए। इसलिए कह दिया माद्री का सुत नकुल जीवाते, कुंती का मैं रह जाऊंगा, माद्री का सुत नकुल जीवाते, कुंती का मैं रह जाऊंगा। इस बात से प्रसन्न होकर के यक्ष ने युधिष्ठिर की इस बात से खुश हो गए और कह दिया कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मराज, तुम वास्तव में धर्म के ज्ञाता हो। तुमने, तुम्हारे इन विचारों से मैं प्रसन्न होकर के तेरे चारों भाइयों को जीवन दान देता हूं। खुश होकर के चारों भाइयों को जीवित कर दिया। युधिष्ठिर ने अपने चारों भाइयों को जीवित करा लिया और अंत में क्या लिखा? हे कृष्ण चंद्र पास गुरु ने, कृष्ण